हम लोग लिंटियान को देखते हैं जो ड्रैगन लेडी के सामने खड़ा होता है और ड्रैगन लेडी कहती है, हम्म तुम्हारा शरीर मेरे लिए बहुत छोटा है, तुम अभी बहुत छोटे हो। लिंटियान कहता है, उस स्थिति में मैं तुम्हें कुछ और पुरस्कार दूंगा। हम ड्रैगन लेडी को देखते हैं जो खुश होती है और कहती है, मुझे किसे चुनना चाहिए। हम लोग लॉर्डर को देखते हैं जो एक खम्भे से टंगा होता है और मन में कहता है, बहुत समय हो गया लेकिन अभी तक मुझे शूरवीर बचाने क्यों नहीं आए हैं। अगर मैं यहाँ और समय तक रहा तो मैं टूट जाऊंगा और मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन मैं यहाँ से कैसे बचूं? यहाँ पर हर जगह तो गोब्लिन हैं। ये गोब्लिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अगर मैं किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच पाता। हम लॉर्डर को देखते हैं जिसे कुछ महसूस होता है और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। हम एक ड्रैगन को देखते हैं जो इधर गोब्लिन विलेज में आ रहा होता है। लॉर्डर उसको देख लेता है और चिल्लाकर कहता है, वो देखो, यहाँ एक वाइब्रन आ रहा है। लॉर्डर चिल्लाकर कहता है, मुझे जाने दो, मैं इस ड्रैगन की आग से जलकर मरना नहीं चाहता हूँ। और ये सब लोग भी इस ड्रैगन को देख लेते हैं। वह ड्रैगन नीचे की तरफ उतर आता है और उसके ऊपर से ही लिंटियान भी नीचे आ जाता है और लिंटियान नीचे आकर कहता है, आई एम बैक। लिंटियान ड्रैगन को सहला रहा होता है और कहता है, तुम इसी जगह पर आराम करो और इधर उधर घूमने मत निकल जाना। मीरा आती है और लिंटियान से चिपक जाती है। लॉर्डर लिंटियान को देखता है और मन में कहता है, यह आदमी, क्या ये सचमुच में एक गॉब्लिन भी है या नहीं। नाइट ऑर्डर्स, जल्दी करो और यहाँ आकर मुझे बचा लो। हम लोग ब्राइट स्क्वायर सिटी को देखते हैं जहाँ पर हमें एक घोड़े के पैर दिखाए जाते हैं। हम लोग रॉयल किंग्स ऑर्डर्स को देखते हैं जो यहाँ आए होते हैं और वह नाइट्स ऑर्डर शॉर्ट सेंटर्स के सामने झुक जाते हैं। शॉर्ट सेंटर्स चिल्लाकर कहती है, समय समाप्त हो रहा है, औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग लिंटियान को देखते हैं जो अपने सिस्टम को चेक कर रहा होता है और मन में कहता है, क्या अब भी ऐसा हो सकता है? तीसरा विकल्प हो सकता है। लगता है शॉर्ट सेंट शांत नहीं बैठने वाली है, वो ज़रूर हमला करेगी। लिंटियान सिस्टम में एक जगह पर क्लिक करता है और कहता है, चलो इस अवधि को छोड़ देते हैं। सिस्टम कहता है, समय तोरण आरंभ हुआ। ये जादुई जंगल अब पर्याप्त अनुभव प्रदान नहीं कर सकता। लिंटियन एकदम से ही अपने बिस्तर में उठ जाता है और मन में कहता है, समय जब तेजी से गुजरता है तो ऐसा ही महसूस होता है। ये कैसी अजीब सी प्रक्रिया है। लिंटियन अपने सिस्टम को देखता है और कहता है, बढ़ते हुए अंगों में काफी वृद्धि हुई है लेकिन सामग्री शक्ति में उतनी वृद्धि नहीं हुई है। क्या इसका कारण ये है कि मीरा भागती हुई आती है और रो रही होती है और लिंटियन से कहती है, बाहर आकर देखो, कुछ गोब्लिन बच्चे मरे हुए पैदा हुए हैं। लिंटियन बाहर आता है और अपने बच्चों को देखता है जो मरे हुए पैदा होते हैं और इनकी माएँ रो रही होती हैं। लिंटियन भी थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, यहाँ अभी अभी हुआ क्या? ये क्या हो रहा है? लिंटियन जमीन पर बैठता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम एल्फ मदर को देखते हैं जो दूसरी एल्फ को चुप करा रही होती है और कहती है, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ है? लॉर्डर एकदम से ही जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन अब इस पीढ़ी से सिर्फ 3 ही लोग जिंदा हैं और ये अभी भी बहुत कमज़ोर हैं। लॉर्डर कहता है, ओ मूर्ख भूत, तू सोचता है कि तू सच में शक्तिशाली संतान पैदा कर सकता है। लिंटियन लॉर्डर से कहता है, ऐसा लगता है कि तू इसका कारण जानता है। लॉर्डर हंस के कहता है, गॉब्लिन्स का पद जितना ऊंचा होगा उनकी संतानों के लिए जिंदा रहना उतना ही मुश्किल होगा। लॉर्डर कहता है, क्या तुझे लगता है कि तू प्रजनन के जरिए दुनिया पर राज कर सकता है? लिंटियन कहता है, मैं समझता हूँ, चल मैं तुझे इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। लिंटियन आगे की तरफ जा रहा होता है और कहता है, गोब्लिन बच कर, आज से ये आदमी तुम्हारा है और जितना चाहो तुम इससे खेल सकते हो, लेकिन इसे जान से मत मार देना। फिर वो गोब्लिन धीरे धीरे लॉर्डर की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है और लॉर्डर घबराहट के मारे उससे कहता है, निर्दयी हो, अगर मैं मरने के बाद भूत भी बन गया तो भी मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। लिंटियन इग्नोर कर देता है लॉर्डर को और वहाँ से जाते हुए मन में कहता है, अब नई हीरो गोब्लिन प्रजाति को विकसित करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अभी हमें
हीरो गोब्लिन्स की बहुत बड़ी संख्या में ज़रूरत है, अन्यथा तलवार संत और उसकी सेना का सामना करते समय हम सब खत्म हो जाएंगे। क्या गोब्लिन्स को अपग्रेड करने का कोई तरीका है? एकदम से ही लिनथियान के पीछे वही ड्रैगन आ जाता है। लिनथियान उस ड्रैगन को सहला रहा होता है और मन में कहता है, इसके साथ क्या दिक्कत है? एक मादा ड्रैगन का गर्मी में जाना और अर्ध मानव में बदलना, क्या ये एक विशेष मामला नहीं हो सकता? फिर वही रेड ड्रैगन एकदम से एक लड़की का फॉर्म ले लेती है। क्या नजारा है, क्या माल है यार। लोग रेड ड्रैगन को देखते हैं जो लिनथियान के ऊपर झपटने को तैयार होती है और लिनथियान कहता है मन में, तो ये वो विशेष मामला है जो उस ड्रैगन मदर ने मेरे लिए यहाँ पर छोड़ा था। रेड ड्रैगन लिनथियान के ऊपर चढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। हम आर्मर बॉय को देखते हैं जो आगे आता है और कहता है, कप्तान आपने आते समय कई सारे गोब्लिनों को मारा है, इस बार मैं जाऊंगा। मैंने बहुत सारे गोब्लिन को मारा है, हालांकि ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी हीरो क्लास गोब्लिन को मार रहा हूँ। शॉर्ट बॉय कहता है क्योंकि तुम मैदान पर हो इसलिए लड़ाई जल्दी ही खत्म हो जाएगी। आर्मर बॉय अपने अटैक के लिए तैयार हो जाता है, फिर उस गोब्लिन पर अपना अटैक कर देता है। एकदम से ये दोनों हैरान हो जाते हैं, देखते हैं उस गोब्लिन ने आर्मर बॉय का अटैक रोक लिया होता है। वो गोब्लिन फिर अपना अटैक पोजीशन लेता है, आर्मर बॉय का अटैक उसी पर वापस लॉन्च कर देता है। हम देखते हैं शॉर्ट बॉय ने एक शील्ड बना ली होती है, लेकिन उस शील्ड में भी क्रैक आ रहे होते हैं। यहाँ पर बोगल आती है और कहती है क्योंकि एक शक्तिशाली गोब्लिन है इसीलिए हम इससे डर नहीं सकते। सौभाग्य से यहाँ पर सिर्फ ये एक ही गोब्लिन है, मेरा एक तीर इसे खत्म करने के लिए काफ़ी है। लेकिन हम बोगल के पीछे देखते हैं एक गोब्लिन आ गया होता है और उसने अपने पंजे उसके पेट के आर पार कर दिए होते हैं। बोगल वहीं पे ख़त्म हो गई होती है। शॉर्ट बॉय कहता है हम पर घात लगाकर हमला किया है और यहाँ पर एक फॉर्मेशन जल्दी से बनाओ ताकि हम लोग सेफ रह सकें। विच गर्ल कहती है कैप्टन वो देखो। हम यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे गोब्लिन आए होते हैं और इनको चारों तरफ से घेर लिया होता है। इन लोगों ने उन लोगों को निपटा दिया होता है। वही बड़े प्यार से गोब्लिन विच गर्ल को उठाता है और कहता है वाह क्या बात है, ये लड़की अब मेरी है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। गोब्लिन पीछे की तरफ से आता है और कहता है तुम्हें जीती हुई लूट है, बॉस ने कहा था हमें बस इन इंसानों को पकड़ना है, हमने एक को मार डाला क्योंकि तुम बेवकूफ़ी कर रहे थे, इसीलिए अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। गोब्लिन चिल्लाते हुए कहता है हमने कितने सारे इंसानों को मार डाला, अब हम बहुत ताकतवर हो गए हैं और अब से हम ही सारी लूटों पर अपना हक रखेंगे। एक कोट वाला गोब्लिन आता है और कहता है भाई वो सही कह रहा है, भाई हम सबसे ताकतवर हैं, जनजाति को बस हमारी बात सुननी चाहिए। एक कोट वाला गोब्लिन कहता है बड़े भाई आप सबसे ताकतवर हैं, हम अब से आपकी बात ही सुनेंगे। गोब्लिन अपनी शक्ल अपनी तलवार में देखता है, सब लोग उस गोब्लिन के नारे लगा रहे होते हैं। लिनथियान मीरा और एल्फ मदर को देखते हैं जो यहाँ एक साथ इकट्ठे हुए होते हैं। एल्फ मदर कहती है लिनथियान क्या अब भी तुम्हें यकीन है कि तुम उनको कंट्रोल कर सकते हो? हम यहाँ उसी गोब्लिन को देखते हैं जो यहाँ आ जाता है और जोरों से चिल्ला रहा होता है और सबसे कहता है वो अब मेरी लूट है और मैं इसे किसी को नहीं देने वाला, मैं इसे अकेले ही खा जाऊंगा। तियान आता है और कहता है गोब्लिन तियान मेरी बात कान खोल कर सुन, इस आदमी के पास वो जानकारी है जो मुझे चाहिए, इसीलिए इसे फटाफट नीचे उतार। गोब्लिन अड़कड़ कर कहता है अगर तुझे ये आदमी चाहिए तो तू मुझे अपनी औरत दे। बात सुनकर मीरा और एल्फ मदर घबरा गई होती है और धीरे धीरे करके पीछे हट रही होती है। लिनथियान कहता है गोब्लिन तियान तुझे पता है कि तू क्या बक रहा है, मैं तेरा बॉस हूँ। चिल्लाकर कहता है गोब्लिन कुआंग तुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इसीलिए अब हम अब से ही उसके फॉलोवर हैं। लिनथियान कहता है गोब्लिन बस्कर और गोब्लिन कुआंग तू है इन सब का मास्टरमाइंड है। लिनथियान कहता है गोब्लिन 1 इस गोब्लिन 2 को पकड़ो, ये मेरा आदेश है। गोब्लिन 2 हंसता है और कहता है अब गोब्लिन 1 तुम्हारी बात नहीं सुनेगा क्योंकि वो अब हमारा बॉस है। गोब्लिन 2 कहता है आज तुम्हें मार देंगे और खुद इस कबीले पर राज करेंगे। लेकिन फिर हम देखते हैं गोब्लिन 1 ने गोब्लिन 2 का सर पकड़ लिया होता है। गोब्लिन 1 गोब्लिन 2 का सर पिचका दिया होता है और लिनथियान उसको देख रहा होता है। गोब्लिन 2 जमीन पर बिछा पड़ा होता है। गोब्लिन 1 कहता है जब मैं हीरो लेवल पर पहुंच गया तब मुझे कई सारी चीज़ें एकदम ही समझ में आने लगी। गोब्लिन कहता है
इन अहंकारी मूर्खों के विपरीत मैं आपका सम्मान करता हूँ। हालांकि मैं पूर्ण शक्ति का भी सम्मान करता हूँ। वन लिनथियान के पास बढ़ रहा होता है और कहता है, पिताजी, आपने उस पुराने नेता को हराया था, इसी वजह से आप उसके पद पर बैठकर नए नेता बने थे। Goblin Quang, Level 50 Race, Goblin Profession, 4 Armed Warrior Titles, Child of the Elves, Blessed by the Gods, Monstrous Strength Vitality, 1000 Strength, 340 Defense, 240 Skill, Berserk Strength, Mountain Shaking Punch, Shield Equipments, None Equipment, None Comprehensive Strength, 1200. लिनथियान हंसता है और कहता है, मैं देख सकता हूँ, इस बच्चे ने मुझे चैलेंज तब किया जब इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब इसकी लेवल 1200 पर है। लिनथियान अपने हाथों में फायर पावर इकट्ठी करता है और कहता है, मैं तुम्हें ऐसे बढ़ते हुए देखकर खुश हूँ, लेकिन क्या तू सच में मुझे चुनौती देना चाहता है? लिनथियान स्माइल करता है और कहता है, ऐसा लगता है तेरे काफ़ी सारे फॉलोवर हो गए हैं। लिनथियान अपने हाथ में फायरबॉल लेकर आता है और कहता है, लेकिन एक बार शुरू करने से पहले मैं फिर से तुमसे पूछना चाहता हूँ, बाकी गोब्लिन हैं, अगर तुम लोग मेरे पीछे रहना चाहते हो तो जल्दी आकर मेरे पीछे खड़े हो जाओ, वरना सब के सब यहीं मर जाओगे। शॉर्ट बॉय को देखते हैं जो नीचे पड़ा होता है और कहता है, क्या ये एक श्रद्धांजलि है? ये उम्मीद नहीं थी कि इन हीरो क्लास गोब्लिन्स का बॉस एक इतना मामूली आदमी होगा। शॉर्ट बॉय स्माइल कर रहा होता है और कहता है, भाग्यशाली हूँ कि मैं उनके आंतरिक मुद्दों के दौरान पकड़ा गया। ये मेरे लिए भागने का एक अच्छा मौका है। दोनों के बीच में पावर का अंतर बहुत बड़ा है। अगर वो बंदा जादू का इस्तेमाल कर ले तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब ये लोग पुराने नेता को ख़त्म कर देंगे तो मैं यहाँ से कहीं ना कहीं से बचने का रास्ता ढूंढ लूँगा। लिनथियान कहता है, ऐसा लग रहा है कि मैं बेहतर बॉस हूँ, केवल कुछ ही लोग तेरा अनुसरण करने को तैयार हैं। अपनी शॉट आगे करता है और कहता है, नहीं, मैं उन लोगों से अलग हूँ। नहीं, मैं केवल सिर्फ पावर का पीछा करना चाहता हूँ। नंबर 1 लिनथियान को घूर कर देख रहा होता है। नंबर 1 लिनथियान पर अपनी शॉट से हमला कर रहा होता है और लिनथियान उसके अटैक से बच रहा होता है। बॉय मन में कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये दूसरा गोब्लिन उसके हमले को चकमा कैसे दे रहा है और ये इतना तेज कैसे है? लिनथियान अपनी क्रॉसबो बाहर निकालता है और इसमें फायर एरो को ऐड कर रहा होता है। लिनथियान उस फायर एरो को नंबर 1 की तरफ लॉन्च कर देता है। नंबर 1 कहता है, एक ऐसा हथियार जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये हथियार बहुत तेज है। नंबर 1 उस एरो को बीच में से ही काट देता है। लिनथियान भी स्माइल कर रहा होता है। नंबर 1 गोब्लिन को देखते हैं जो अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ गया होता है और लिनथियान के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। लिनथियान स्माइल करता है। देखते हैं फिर वहाँ पर एकदम से ही बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है। दोनों के दोनों भी हैरान हो गए होते हैं। मीरा और एल्फ मदर भी घबरा रहे होते हैं। यही उस ब्लास्ट का धुआं हटता है, हम देखते हैं लिनथियान ने नंबर 1 की शॉट को अपने हाथों से ही रोक रखा होता है। लिनथियान अपनी क्रॉसबो को एकदम से ही बाहर की तरफ निकालता है। गोब्लिन 1, तुमने बहुत बढ़िया हमला किया था, तुमने तो मुझे यार चौंका ही दिया। दुर्भाग्यवश, लेकिन तेरा अपोनेंट मैं हूँ। देखते हैं लिनथियान ने नंबर 1 की आंखें फोड़ दी होती हैं और नंबर 1 घुटनों पर आ गया होता है। लिनथियान मन में कहता है, उसने ये सब कहाँ से सीखा और वो इतना जिद्दी कब से हो गया? हम लोग बाकी गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कांप रहे होते हैं, वो भी लिनथियान को देखकर लिनथियान के सामने माफ़ी मांग रहे होते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं। हम देखते हैं नंबर 1 की आंखें वापस आ गई होती हैं और नंबर 1 हील हो रहा होता है। ये चमत्कार किसी और का नहीं, इफ्रिया का होता है। नंबर 1 अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपनी डार्क ऑरा रिलीज कर रहा होता है और कहता है, मैं गोब्लिन नंबर 1 आज से आपका अनुसरण करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। आप इन लोगों की चिंता मत कीजिए, आप यहाँ से आराम से जा सकते हैं। ये गोब्लिन जैसे ही नंबर 1 को देखते हैं वैसे ही घबराहट के मारे धीरे धीरे करके पीछे हट रहे होते हैं। नंबर 1 ने उन सारे गोब्लिन्स को मार डाला होता है। हम लोग लिनथियान को देखते हैं जो बीच में खड़ा होता है और कहता है, मेरे सभी बच्चों, ये जो हमारे दुश्मन थे इनको तुम खा जाओ और जितना हो सके अपनी ताकत बढ़ा लो। एक सारे गोब्लिन लिनथियान का नारा लगा रहे होते हैं। लॉर्ड बॉय घबराते हुए कहता है, लॉर्डर, तुमने इस पृथ्वी पर किसको उकसाने की हिम्मत की है? वो कोई ऐसा वैसा गोब्लिन नहीं है, वो गोब्लिन नहीं, असलियत में एक राक्षस है।
जो इस पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख सकता है। लिंतियान लॉर्डर के पास आ रहा होता है और कहता है, आपको उस अच्छे शो से वंचित करने के लिए मुझे खेद है, लेकिन लॉर्डर, तुमने ये उम्मीद की थी ना कि तुम इससे बचकर निकल जाओगे। कितना भोला है तू। लॉर्डर अपने दांत पीस रहा होता है और कहता है, ये सब उस कुतिया तलवार संत की गलती है, वो बस शहर में छिपी हुई है। लॉर्डर हंसता है और कहता है, एक कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। लॉर्ड बॉय कहता है, हमने तुमको सचमुच बहुत ज़्यादा कम आंक लिया था। तुम इतने घमंडी मत बनो। बस एक बार तलवार संत को उस ड्रैगन मदर को मारने दो, फिर देखना वो सारी की सारी सेना यहाँ पर आएगी और तुम सबको एक बार में ही ख़त्म कर देगी। कैन शॉर्ट बॉय के पास आता है और आकर बैठ जाता है और कहता है, तुमने ये कैसे सोच लिया कि ड्रैगन मदर वाइट टाउन पर अकेली हमला कर रही है? लेकिन जो बात तूने अभी अभी कही ना, उसे सुनकर मेरे दिल को ठंडक मिली है। ऐसा लगता है कि ड्रैगन मदर के लिए भी सब ठीक है। शॉर्ट बॉय हंस रहा होता है और कहता है, ऐसा लगता है तुमने हमारे टाउन के लिए पूरा प्लान बनाकर तैयार रखा है। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरा अपमान नहीं कर सकते। जो जानकारी तुम्हें चाहिए थी वो तुम ले चुके हो, इसीलिए मुझे अब मार दो। अगर मेरी किस्मत भी लॉर्डर जैसी है तो मैं मरना पसंद करूँगा। कृपया मुझे जान से मार दो। लिंतियान उसको शांति से देख रहा होता है। लिंतियान ने उस शॉर्ट बॉय को भी जान से मार दिया होता है। हम लोग शॉर्ट सैंड को देखते हैं, जो एकदम से ही अपनी नींद से उठी होती है। शॉर्ट सैंड कहती है, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या थोड़ी देर पहले हमने उस ड्रैगन मदर को यहाँ से भगाया नहीं था, या फिर योद्धा हमारे वापस आ गए हैं? शॉर्ट सैंड कहती है, जो भी है मुझे फटाफट बताओ। ये नाइट बताता है, वो सभी लोग मर चुके हैं, बस उनमें से एक बंदा वापस आया है। हम लोग शॉर्ट सैंड को देखते हैं, जो चिल्लाकर कहती है, अभी अभी क्या कहा तूने?